ड्रॉपर भी टॉपर बन सकता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रशेखर शर्मा, CS शर्मा। आई एम BTech फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड EPGM फ्रॉम IIM कोलकाता। Currently, I am working as head of department physics in Reliable Institute, कोटा। आज का ड्रॉपर कल का टॉपर हो सकता है, तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। आई बिलोंग टू ए वेरी स्मॉल विलेज नियर कोटा सिटी, और एक ऐसा छोटा सा गांव जहाँ पर केवल और केवल हिंदी मीडियम के स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल। तो मैंने एक राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए 12th किया। जब 12th मेरा हुआ तो 12th के साथ ही आई गॉट सेलेक्टेड इन राजस्थान PET। मेरे घर में आज दिन तक कोई भी इंजीनियरिंग में सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मेरे घर वाले एकदम हैप्पी हो गए एंड आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान, जो कि आज NIT जयपुर के नाम से जाना जाता है। उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद क्योंकि एडमिशन हो गया था, देयर वर मल्टीपल लेवल्स ऑफ काउंसलिंग, तो अगली काउंसलिंग में मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस कोटा जाऊंगा, और मैंने अपना जो नेक्स्ट वाले राउंड में अपना जो एडमिशन है कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लिया। अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एडवांस, बिकॉज somebody told me that there is a huge difference between IITs and other engineering colleges, जो मैंने फील भी किया। It was a tough decision for me because एक साल ड्रॉप लेना और उसके बाद IIT की तैयारी करना, ये दोनों ही तरफ जा सकता था। एक्सेसिवली बैड डिसीजन भी हो सकता था और बहुत बढ़िया डिसीजन भी हो सकता था। लेकिन मेरा ये मानना है बच्चों कि जिस स्टूडेंट की 11th और 12th में यदि उसने IIT की प्रिपरेशन नहीं करी, छोटे टाउन में रहने वाला है, छोटे कस्बों में रहने वाले बच्चे जिन्होंने JEE की प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं करी, या उनको एक्सपोजर नहीं मिला JEE प्रिपरेशन का, या उन्होंने JEE की प्रिपरेशन करी थी लेकिन उनको रियलाइज़ हो गया कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, एंड इफ़ दे आर कंफर्टेबल टू टेक ए ड्रॉप, तो ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए। मैंने ड्रॉप लिया। पूरे साल भर मैंने लगातार मेहनत करी, अपने आप को मोटिवेटेड रखा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 392। उस समय केवल IIT में 2000 सीट्स हुआ करती थी, और लोगों के मन में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं होती हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो IIT में सेलेक्ट जनरली नहीं होते हैं। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैंने 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और ऑल इंडिया रैंक 392 के साथ IIT में सेलेक्ट हुआ। नंबर 1। नंबर 2, रिपीटर्स की अच्छी रैंक नहीं आती। बच्चों, मेरा बैच ऐसा बैच था, 99 में मैंने IIT की प्रिपरेशन की कोटा सिटी में आकर। कोटा कोचिंग ने मुझे इतना निखारा कि मेरा जो पूरा बैच था, उस पूरे बैच में अंडर 500 मेरे ख्याल से 25 से 30 रिपीटर्स होंगे। मेरे बैच में जो हाईएस्ट रैंक थी वो भी एक रिपीटर की थी, और वो थी 10th रैंक। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ IIT बॉम्बे गए जो मेरे रिपीटर बैच में थे। 192, 103, 100, 105, 64, इस तरह की रैंक्स मेरे बैच में आई, और मेरी खुद की आई 392 रैंक। तो ये दोनों ही जो मिथ्या धारणाएं हैं, इनको अपने मन से निकाल सकते हैं आप लोग, और पूरे एक तरह से जुनून के साथ, पूरे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप IIT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई फाउंड इन IIT, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IITs एंड NITs, सिंस आई हैव बीन इन बोथ द कॉलेजेस। मैंने जयपुर भी देखा, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देखा, और IITs भी देखा। तो मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ, बिकॉज 12th के साथ मैं राजस्थान PT में सेलेक्ट हो गया एंड मैंने एडमिशन भी लिया, तो जो लोग मेरे साथ यहाँ के रीजनल कॉलेजेस में पढ़े और उन्होंने IIT के लिए ड्रॉप नहीं लिया, वर्सेस जिन्होंने IIT के लिए ड्रॉप लिया और IITs में गए, अगर मैं उनकी लाइफस्टाइल में देखूं तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनकी पोजीशनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो लोग जो उस समय ड्रॉप लेकर के IITs में गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग आज बहुत बड़ी कंपनीज़ के CEO हैं, कोई कहीं के हेड्स हैं। कई सारे लोगों ने जो मेरे साथ मेरे बैचमेट्स थे जो कि रिपीटर्स थे, उनके अपने स्टार्टअप्स हैं, आज उनकी खुद की 200, 300 करोड़ की कंपनीज़ हैं। सो IIT में ऐसा क्या मिला जो कि शायद हो सकता है कि हमें रीजनल कॉलेजेस में उस एक्सटेंट तक नहीं मिल पाता, तो वो है बच्चों एक्सपोजर। IITs का जो कैरिकुलम होता है वो एकदम वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल का कैरिकुलम होता है। दैट कैरिकुलम इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर, अप टू द मार्क कैरिकुलम होता है, और जो लेगेसी आपको IITs में मिलती है
वो लेगेसी हमको दूसरे कॉलेजेस में देखने को जनरली नहीं मिलती। मैं नहीं कहता कि NITs में जाने के बाद बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, RECs में जाने के बाद बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसा नहीं कहता मैं। हर कॉलेज से स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है वो IITs में जाने के बाद जनरली थोड़ा सा बढ़ जाता है, विच आई हैव सीन। आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 15 years इन दिस कोटा सिटी एंड आई हैव टॉट ऑलमोस्ट 15 to 20,000 स्टूडेंट्स। उनमें से लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IITs में गए, अच्छी रैंक, 4th रैंक से लेकर के मैंने 11,000 रैंक तक के बच्चों को पढ़ाया है, 2nd रैंक, 5th रैंक, इस तरह के रैंक्स वाले बच्चों से लेकर के मैंने हर तरह के, पूरा एक तरह से कह सकते हो हर रैंक के स्पेक्ट्रम के बच्चों को देखा है। और कई रिपीटर्स, मैं कई सारे बहुत बरसों तक मैंने रिपीटर्स के बैचेस को पढ़ाया, और मैंने ऐसे बैचेस देखे रिपीटर्स के जिसमें पूरा बैच 180 बच्चों का पूरा बैच सेलेक्ट हो गया ऑलमोस्ट, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छी जगह पोजीशन्ड है, बस चाहिए तो सिर्फ एक जज्बा, एक जुनून और एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम कर सकते हैं। ड्रॉपर भी टॉपर बन सकता है, ये सोच आपको अपने अंदर लेकर के आनी है, प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर लेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो एक ड्रॉपर को अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है। नंबर 1, उसको पूरे 1 साल अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, मेरे जो गांव के लोग थे, क्योंकि मैं आई वाज द फर्स्ट IITian फ्रॉम माय विलेज, मेरे पूरे गांव में मेरे पहले तक कोई IITian नहीं बना था। तो लोगों को लगता था कि जब इसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया है, जब इसका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो ये अपना टाइम ख़राब क्यों कर रहा है। तो जो लोग नहीं जानते थे IITs के बारे में, वो आके मुझे बोलते थे कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है तू, इतना बढ़िया तेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दैट वॉज नॉट अ वेस्टेज, दैट वॉज अ वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। चारों तरफ से नेगेटिव बातें आपके पास बीच बीच में आती रहेंगी, कई बार आपका खुद का मोरल डाउन होगा, बीच बीच में आपको लगेगा यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है, मुझे आज किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए था। आपके जो फ्रेंड्स जो 12th के साथ सेलेक्ट होकर के IITs NITs में होंगे, जब आप उनकी फेसबुक पोस्ट को देखोगे, दे आर एन्जॉइंग, वहाँ पर हो सकता है जैसे IIT बॉम्बे से ले जाए तो वहाँ पे मूड इंडिगो इतना बढ़िया फेस्टिवल होता है, एंड एवरी टाइम दे विल बी पोस्टिंग सम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आपको लगेगा आई शुड बी देयर, बट बिलीव मी, अगर बुरे कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करके हम अगर इंजीनियरिंग कर भी देते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। यदि हम 1 साल तैयारी करके अंडर 500 रैंक लेकर के आ जाते हैं, अंडर 100 रैंक लेकर के आ जाते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ बच्चों आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इस पूरे 1 साल में आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते जाना है। एक ड्रॉपर के लिए जो मेरी एडवाइस होती है हमेशा ये होती है कि इट इज़ अ वॉल, देयर आर मेनी पैचेज ऑन द वॉल। मैंने प्रिपरेशन करी, मेरे प्रिपरेशन की कमी रही होगी तभी तो मैं IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाया। सो देयर आर सम पैचेस ऑन द वॉल, यू हैव टू फिल दोज गैप्स। वो जो पैचेस हैं आपको सिर्फ उन पैचेस को सही करना है। बाकी आप सब जानते हो कि आपने अपनी प्रिपरेशन में कहाँ कमी छोड़ी थी और आपको उसके अंदर क्या वैल्यू एडिशन करना चाहिए। रिपीटर तो मैं भी रहा हूँ, और फिर हम हैं ही आपके साथी, रिलायबल की पूरी टीम जिसका एवरेज अनुभव 11 सालों से अधिक है, वो आपके साथ हर समय तत्परता से खड़ी है और पूरे दिल से आपके साथ है, आपकी सक्सेस का पार्टनर बनना चाहती है और आपके साथ तब तक मेहनत करना चाहती है जब तक कि आप अपने उस सपने को पूरा ना कर लें। हम कराते हैं IIT की पूरी तैयारी।